हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों में जंग जीती है सूर बनकर वही निकलता है। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। आज की जो मेन हेडलाइंस है, नीति आयोग ने भारत में इलेक्ट्रिक चालित वाहनों पर जागरूकता और बैटरी की रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की जो है शुरुआत की है। नीति आयोग ने जो इसकी शुरुआत की है। एनटीपीसी लिमिटेड ने नेट जीरो जीएचजी उत्सर्जन रोड मैप विकसित करने के लिए नीति आयोग के साथ एक आवश्यक वक्तव्य पर जो है एमयू पर हस्ताक्षर किया है। अनंत यशवंत खरे का 76 वर्ष की आयु में है जो निधन हो गया। मध्य प्रदेश ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का जो है पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को जो है मनाया गया। द रेजिलियंट एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने त्रिपुरा में स्पेस ऑन व्हील्स लॉन्च किया। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर भारत का पहला प्रमाणित हर घर हर जल वाला जो है जिला बना है। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। यूक्रेन और रूस ने काला सागर से अनाज के निर्यात की अनुमति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र समर्थित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वरिष्ठ राजनेता दिनेश गुणवर्धने ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राजश्री गुप्ता ओएनजीसी विदेश के नए प्रबंध निदेशक बने। भारत दुनिया में अनुसंधान और विकास पर सबसे कम खर्च करता है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने शाहरुख खान को गोदरेज मैजिक बॉडी वॉश के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया है। ये थी आज की हेडलाइंस। आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? निर्मला सीतारमण, स्वाति पीरामल, हेमा कोहली, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू को जो है चुना गया है। इसने द्रौपदी मुर्मू जी ने किसको हराया है? यशवंत सिन्हा जी को जो है इसमें हराया है। यशवंत सिन्हा को हराया। कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं 15वें राष्ट्रपति के रूप में जो है चुनी गई। हाल ही में भारत और किस देश ने छात्रों की शैक्षणिक डिग्री की पारंपरिक मान्यता के लिए एमयू पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने और यूके ने जो है, यूनाइटेड किंगडम और भारत ने जो है छात्रों की शैक्षिक डिग्री की पारस्परिक मान्यता के लिए एक एमयू पर जो है हस्ताक्षर किया है, यूनाइटेड किंगडम ने और भारत ने जो है। हाल ही में भारत में डिजिटल बैंकों के लिए प्रस्ताव लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जो है किसने जारी की है? तो इसकी जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग ने जो जारी की है। नीति आयोग ने जो ये रिपोर्ट जो है जारी की है। नीति आयोग ने भारत में डिजिटल बैंकों के लिए एक प्रस्ताव लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? कि तो कहाँ के? इटली के थे, ईरान, इराक, इंडोनेशिया। तो ये इटली के जो है प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से जो इस्तीफा दिया है। यानी मारियो ड्रैगी जी ने क्या किया है? अपने पद से इस्तीफा दिया है, जो कि इटली के प्रधानमंत्री थे। हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नकुल जैन, विजय शेखर शर्मा, ज्ञानेश भारती, परमेश्वरन अय्यर। तो नकुल जैन को जो है इसका जो है सीईओ बनाया गया है, नकुल जैन को। किसका? पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड पीपीएसएल के जो सीईओ बने हैं नकुल जैन जी को बनाया गया है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक की वित्त वर्ष 22-23 के लिए भारत की वृद्धि के दर के अनुमान को 7.5 से घटाकर कितना कर दिया है? तो 7.5 से घटा करके जो है 7.2 कर दिया है। 7.2% जो है इसकी जो है वृद्धि दर जो है कर दिया है। हाल ही में रतन इंडिया पावर ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो रतन इंडिया ने जो है पावर ने ब्रजेश गुप्ता को जो है अपना नया प्रबंध निदेशक जो है बनाया है। एशिया कप क्रिकेट का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाएगा? तो एशिया कप क्रिकेट का आयोजन जो है यूएई में जो है किया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में जो है इसका
आयोजन किया जाएगा। एशिया कप क्रिकेट का आयोजन संयुक्त राज्य अमीरात में जो है किया जाएगा। हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तीसरे संस्करण में प्रमुख राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक। तो इसमें जो कर्नाटक जो है प्रथम स्थान पर रहा है, कर्नाटक। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में जो है कर्नाटक जो है पहले स्थान पर था। प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस जो है 22 जुलाई को जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी नामक योजना की शुरुआत की गई? तो स्वनिर्भर नारी नामक योजना की शुरुआत असम सरकार के द्वारा की गई। असम राज्य सरकार के द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई स्वनिर्भर नारी योजना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर वरिष्ठ अधिकारियों की भारत आसियान की कौन सी बैठक आयोजित की गई? तो भारत और आसियान की जो है 9वीं बैठक जो है आयोजित की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक थी। हाल ही में किस बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इजी डिनर के साथ साझेदारी की है? तो इंडसइंड बैंक ने की है। इंडसइंड बैंक ने क्या किया है? सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इजी डिनर के साथ सहयोगी यानी एमओयू पर जो है हस्ताक्षर किया, साझेदारी की है। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शाहिदुल इस्लाम 10 महीने के लिए निलंबित हो गए हैं? तो बांग्लादेश के जो है तेज गेंदबाज हैं जिनको 10 महीने के लिए जो है निलंबित कर दिया गया है। हाल ही में अग्निकुल कासमास ने भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ खोला है? तो अग्निकुल कासमास ने चेन्नई में जो है अपना पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना जो है चेन्नई में जो खोला है। हाल ही में पूरे भारत में एकीकृत खाद्य पार्क विकसित करने के लिए कौन सा देश $2 अरब का निवेश करेगा? तो भारत में जो है एकीकृत खाद्य पार्क विकसित करने के लिए यूएई जो है $2 अरब का जो है निवेश करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिस्मटेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ शुरू की गई? नई दिल्ली में जो इसकी शुरुआत की गई। कहाँ पे? नई दिल्ली में जो है साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिस्मटेक विशेषज्ञ समूह की जो है शुरुआत की गई। हाल ही में इनएक्टिव थ्रू कल्चर नामक पुस्तक किसने लॉन्च की? तो इन कनेक्टिव थ्रू कल्चर नामक पुस्तक को डॉक्टर एस जयशंकर जी ने जो है लॉन्च किया है। कनेक्टिव थ्रू कल्चर नामक जो पुस्तक है किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर एस जयशंकर ने जो है लॉन्च किया है। हाल ही में किसने डेनिस बोस लाइफ साइंस कंपनी खरीदी है? तो डेनिस बेस लाइफ साइंस कंपनी को जो है इंफोसिस ने जो है खरीदी है। इंफोसिस कंपनी ने जो इसको खरीद लिया है। हाल ही में FIFS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो जय भट्टाचार्य को जो है FIFS का महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स ड्रैम विकसित किया है? तो ड्रैम को विकसित किया सैमसंग कंपनी ने। सैमसंग कंपनी ने क्या किया? ड्रैम को जो विकसित किया है, जो सबसे तेज ग्राफिक्स विकसित किया है सैमसंग ने। हाल ही में RBI ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो RBI ने 1.67 करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगाया है ओला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर। हाल ही में ADB और किस देश की सरकार ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश करने के लिए साझेदारी की है? तो ADB और सिंगापुर ने जो है देश की सरकार ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। हाल ही में कौन सा शहर SCO की पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी होगा? तो वाराणसी बनारस होगा। हाल ही में अपनी खुद की इंटरनेट सेवा वाला राज्य बना है केरल, जो है खुद की इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बना है केरल। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू की गई? यूजीन में जो है इसकी शुरुआत की गई। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो जालौन में जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की? तो व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने की।
यानी व्हाट्सएप के हेल्प से, व्हाट्सएप की मदद से हम लोग अपने अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीति आयोग के द्वारा हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी हुआ? तो तीसरा संस्करण जो इसमें जारी हुआ है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का कौन सा संस्करण? तीसरा संस्करण इसमें जो है जारी किया गया है, नीति आयोग ने इसको जारी किया है। द्रौपदी मुर्मू हाल में भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनने वाली हैं? तो ये जो है 15वीं राष्ट्रपति जो है बनेगी, राष्ट्रपति मुर्मू द्रौपदी मुर्मू जो है बनेगी। इनको जो है 64% 64% मत मिले थे, वोट मिले थे, और इसने अपने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को जो है हराया था। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल का गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो उनको जो है पश्चिम बंगाल का जो अतिरिक्त प्रभार जो है दिया गया है। तो मणिपुर के वो राज्यपाल हैं, कहाँ के? मणिपुर के, और उनको जो अतिरिक्त प्रभार जो है पश्चिम बंगाल का भी सौंपा गया है। हाल ही में किस सेवानिवृत्त सेनाधिकारी को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है? संजीव सिंह, अजय सिंह, तारक सिंह, राज शुक्ला। तो राज शुक्ला को जो है किया गया है, सदस्य नियुक्त किया गया है यूपीएससी का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का पासपोर्ट कौन से स्थान पर है? तो 87वें स्थान पर है। पहले स्थान पर जापान का है। पहले स्थान पर किसका है? जापान का है। दूसरे स्थान पर सिंगापुर। और भारत का कौन सा स्थान है? 87वें स्थान पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, यानी सबसे। सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन से सा पहले स्थान पर रहा है? तो इसमें जो है तमिलनाडु जो है पहले स्थान पर है। तमिलनाडु पहले स्थान पर है। रतन इंडिया पावर ने हाल ही में किससे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ब्रजेश गुप्ता को जो है रतन इंडिया पावर ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया है। श्रीलंका में दिनेश गुणवर्धने ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ये कौन है? दिनेश गुणवर्धने जी हैं, जिन्होंने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद पर जो है शपथ ली है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट का उद्घाटन किया। तो ये जो है पंचकुला में किया, हरियाणा के पंचकुला में जो है इसका उद्घाटन किया। हरियाणा के पंचकुला में जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट का जो है उद्घाटन किया है पंचकुला में। कपड़ा मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामलों, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री डॉक्टर श्री पीयूष गोयल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। कागज आयात निगरानी प्रणाली वर्ष 2022 में कब से शुरू की जाएगी? तो 1 अक्टूबर से जो है इसकी शुरुआत हुई है। 1 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की जाएगी। कौन से स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा की शुरुआत करेगी? तो 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जो है इसकी शुरुआत करेगी। हर घर तिरंगा की शुरुआत जो है की जाएगी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जून 2022 में कितने प्रतिशत थी? तो 7.01% थी। जापान सरकार ने किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो जापान सरकार ने जो है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से नारायण कुमार जी को जो है सम्मानित किया। किसको? नारायण कुमार जी को जापान सरकार ने सम्मानित किया है। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत जो है WEF में जो है 135वें स्थान पर है। 135वें स्थान पर भारत जो है विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। बांग्लादेश जो है 71वें, नेपाल 96, श्रीलंका 110, मालदीव 117, भूटान 126 से भी पीछे। दक्षिण एशिया में ईरान 143, पाकिस्तान 145 और अफगानिस्तान 146वें स्थान पर जो है इसमें है। शीर्ष 5 में देखा जाए तो फिनलैंड है, नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है, स्वीडन है। अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो है देश है। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 का कौन सा संस्करण था? तो इसका 16वां संस्करण था। कौन सा संस्करण? 16वां संस्करण था।
छात्रों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु दिल्ली सरकार ने किसके साथ समझौता किया? तो दिल्ली सरकार ने जो है यूनिसेफ के साथ जो है समझौता किया है। यूनिसेफ के साथ में जो दिल्ली सरकार ने जो समझौता किया है। हाल ही में मीना हेमचंद्र को किस बैंक के कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मीना हेमचंद्र को जो है करूर वैश्य बैंक के कार्यवाहक चेयरपर्सन के रूप में जो है नियुक्ति मिली है। त्रिपक्षीय विकास सहयोगी कोष स्थापित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के सहायक कंपनी के साथ समझौता किया है? तो टीडीसी फंड ने जो है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में जो है सहायक कंपनी के साथ में जो बैंक के साथ में जो है समझौता किया है। किस राज्य के राज्यपाल ने द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका विमोचन द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड नामक पुस्तक का विमोचन जो है हिमाचल के राज्यपाल ने किया। हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलकेरकर ने हाल ही में द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड नामक पुस्तक का जो विमोचन किया है। पुस्तक अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह द्वारा जो है ये लिखी गई है। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।